नारायण। अक्षर अक्षर अक्षत बनकर लगी शब्द की रोली मात। छंद गीत संगीत अलंकृत पूजन अर्चन वंदन मात। भविता संस्कृति का उत्सर्जन मात शारदा खुश हो जाए। नृत्य काव्य गायन मंचन का श्रेमोमय रूप निखर आए। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति है और भारतीय साहित्य सबसे पुराना साहित्य। आज आवश्यकता है कि हम हमारी संस्कृति को और हमारे साहित्य को अक्षुण्ण रखें और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठन हुआ है रचनाकार एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रांति का, जिसके प्रमुख उद्देश्य हैं हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलाना, इसके लिए नवांकुरों को उचित पटल प्रदान कराना, उनकी रचनाओं को प्रकाशित कर लोगों तक पहुंचाना, हिंदी के उन रचनाकारों को सम्मानित करना जो राजनीतिवश गुमनामी के अंधेरों में छुपे रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करके प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ाना, नृत्य नाट्य संगीत गीत द्वारा भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं उत्थान, नवोदित कलाकारों को मुख्य धारा में लाना। हम प्रतिबद्ध हैं भारतीय संस्कृति और साहित्य के उन्नयन हेतु। तत्परिवर्तनम भवः, परिवर्तन विचारों का, परिवर्तन संस्कारों का, एक उन्नयन हेतु, एक चेतना हेतु, यही ध्येय वाक्य है। ओ सामवेद के समवेत स्वर, चित्त परिष्कृत अभ्यस्त कर, मनः स्थली बनाकर मंदिर, ज्ञान ज्योति पुंज लौ प्रशस्त कर। अंतस झंकृत करते निनाद और वेद ऋचाएं विज्ञ हों, समुद्र मंथन करती सतत प्रवृत्ति ज्ञान पुष्ट दृढ़ प्रतिज्ञ हों। तत्परिवर्तनम भव के उद्देश्य को पूरित करती रचनाकार की ऊर्जा निरंतर भारतीय वैदिक संस्कृति के उन्नयन हेतु कार्यरत है। वेद ज्ञान है, वेद ही विज्ञान है। हमारे ग्रंथों में छिपा है अद्भुत ज्ञान विज्ञान। इसे परत दर परत खोलने के लिए, इस ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने के लिए लेकर आए हैं हम साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान गंगा, जिसका सीधा प्रसारण रचनाकार के फेसबुक पटल एवं इंदु कलश यूट्यूब चैनल पर देखिए प्रत्येक रविवार दिन 11:30 बजे। नमस्कार, मैं सुरेश चौधरी रचनाकार के इस पटल पर साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान गंगा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वार्ता का विषय है ओकुल्ट से क्वांटम तक। इसको अगर हम कहें हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो यह विषय है अध्यात्म से विज्ञान तक का। इस विषय पर प्रकाश डालेंगे प्रसिद्ध शोधकर्ता, ग्रंथों के मर्मज्ञ डॉक्टर उमेद सिंह बैद, जो हमारे साथ हैं। हम डॉक्टर उमेद सिंह बैद का स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं सीए अजय गोयल तंजानिया से। ये डॉक्टर उमेद सिंह बैद के साथ वार्ता करेंगे। स्वागत है अजय गोयल जी, स्वागत है, आप मंच संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ऐं ओम सरस्वत्यै नमः। आज का जो हमारा कार्यक्रम है ज्ञान गंगा का, आज ये उसका दूसरा प्रसारण है, दूसरी धारावाहिक है, और उसमें हम स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर उमेद सिंह बैद जी। आप जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान हैं। मुझे लगता है कि बहुत अधिक परिचय की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते ही हैं उनको। आपने क्वांटम थ्योरी पर अनेक शोध किए हैं, आपके अनेक वीडियोज उपलब्ध हैं। उसी के संबंध में आज हम उनसे चर्चा करेंगे और हमारे आदरणीय सुरेश चौधरी जी सभी उनसे परिचित हैं। हमारे इस पटल के संस्थापक हैं, रचनाकार के, एक बहुत
प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, आपने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं। आप एक प्रतिष्ठित उद्योगपति भी रहे, लेकिन आजकल पूर्णतः साहित्य को समर्पित है। तो आप दोनों विभूतियों को मैं बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हम इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, हमारे ज्ञान गंगा कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये है कि किस तरीके से हम विज्ञान और अध्यात्म इन 2 कड़ियों को आपस में मिलाएँ। तो प्रयास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो विज्ञान के सिद्धांत हैं, उनको अध्यात्म के सिद्धांतों के साथ जोड़ें। उसी श्रृंखला में जो आज का कार्यक्रम है और उसका विषय है क्वांटम से ऑकल्ट और विज्ञान से अध्यात्म। अब हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि ऑकल्ट पहले या क्वांटम पहले या विज्ञान पहले या अध्यात्म पहले क्योंकि जब मैंने देखा विषय कि सुरेश सर ने लिखा कि विज्ञान से अध्यात्म और क्वांटम से अकल्ट, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं अकल्ट से क्वांटम और क्यों नहीं अध्यात्म से विज्ञान लेकिन ठीक है, जब बात होगी तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो सर सबसे पहले, जैसा कि हमको सबको पता है कि हमारे जो उम्मेद सिंह बैद सर हैं, गागर में सागर भरने वाले हैं, तो मैं उनसे कुछ ऐसे प्रश्न करूंगा जिनका हमको सीधे-सीधे उत्तर मिलेगा और हमारा ज्ञान वर्धन होगा। हमारे जितने भी दर्शकगण जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। तो सर जैसा कि आज का विषय है क्वांटम से ऑकल्ट, तो मैं जानना चाहता हूँ कि पहले क्या आप बताएं हम सबको कि क्वांटम क्या है? फिर हम आगे इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, फिर अकल्ट को जानेंगे, फिर दोनों का संबंध जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्वांटम क्या है? जी, आप सबको प्रणाम। आज रक्षाबंधन का दिन और हम सबकी रक्षा इस संस्कृति के दिव्य सूत्र करें। सृष्टि के जो नियम हैं वो सब हमारी रक्षा करें, इस वैदिक प्रार्थना के साथ। क्वांटम शब्द जो है वो विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के दायित्व से लगभग 1915 या उससे थोड़ा पहले भी, मैं लगभग बोल रहा हूँ, उसमें हाँ, आया। लगभग 100 वर्ष पहले। जी एकदम ठीक है सर। हाँ, लगभग 100 वर्ष पहले। उस समय न्यूटन और आइंस्टीन दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। आइंस्टीन सापेक्षता के सिद्धांत दे रहे थे, न्यूटन के गति के नियम, और दोनों के साथ ही, और दोनों विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो वहां से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की गति को देखते हुए, इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, देखिए आप सब जानते हैं सामान्य बात कि न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन और अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। पहले ऑर्बिट में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, ऐसी एक निश्चित संख्या रहती है। ये ऑर्बिट त्रिआयामी है, 3 आयाम में घूमता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसी को ऑर्बिट कहा जाता है, अन्यथा ऑर्बिट अलग से कोई एंटिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन के गति पथ को ही हम ऑर्बिट कह ले। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, तो पृथ्वी जो घूमती है उसका जो गति पथ है उसको ठीक से जान लिया तो उसको एक ऑर्बिट कह दें। और धरती भी, ये पूरी हमारी पृथ्वी भी त्रिआयामी जगत में घूम रही है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम सब जानते हैं, 3 आयाम। तो वैसे घूमते घूमते विज्ञान ने या मशीनों ने ये पकड़ा, बहुत सूक्ष्म मशीनें, सुपर कंप्यूटर उसी में से आगे बना कि इतनी सूक्ष्म गति को मापना भी है, जांचना भी है और लगातार कैमरे पर रखना है इलेक्ट्रॉन को। तो ये पाया कि इलेक्ट्रॉन अपनी गति के नियम को भंग कर रहा है। ऐसे घूमते घूमते उसे अचानक ऐसे हो जाता है। तो ये गति के नियम में भंग है कि अचानक कुछ नहीं हो सकता, हर गति को ऊर्जा चाहिए। तो ऐसे चलते चलते कोई ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है, ये सामान्य नियम है। तो ये देखा कि वो त्रिआयामी जो चक्कर लगा रहा है उसमें न सिर्फ उल्टा सीधा कहीं भी हो जाता है, ऑर्बिट बदल लेता है और बीच बीच में गायब भी हो जाता है। तो ये सारी जो अनिश्चितता
इलेक्ट्रॉन की है। उसमें से आइंस्टीन महोदय को सावधान किया गया कि ये जो आप सापेक्षता के नियम दे रहे हैं उस नियम का भंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खुद ही कर रहा है। उनकी पत्नी ने भी कहा, उनकी पत्नी उनके साथ शोधरत थी, और पत्नी की भी एक टीम, अलग बड़ी टीमें काम करती है विज्ञान के क्षेत्र में। तो उन्होंने भी सावधान किया, लेकिन किसी योग से और उसको संयोग मान करके अवॉइड किया गया। वो क्वांटम नाम वहां से चला। तो सर आप ये कहना आप मैं ये समझू कि आप क्वांटम कहना चाह रहे हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के संयोग को क्वांटम कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन की उस गति को जो नियमों का भंग कर रही है उसका कारण पता नहीं किया, कारण जाना नहीं गया, और कारण जानने में अब भी पूरा विज्ञान लगा है। मैं उसे क्वांटम कह रहा हूँ। उसे सर तो फिर जब हम क्वांटम ये कहते हैं कि क्वांटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल एंटिटी, वो क्वांटम और जो आप क्वांटम बता रहे हैं उन दोनों में क्या अंतर है सर? बिल्कुल ठीक, आप जो कह रहे हैं ये क्वांटम शब्द वहीं से आया है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एंटिटी। ये जो फिजिकल एंटिटी है उसमें ऊर्जा भी शामिल है। फिजिकल एंटिटी में मैटर और ऊर्जा दोनों शामिल है। जो नियम दिया E = mc², मतलब मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी एंड वाइस वर्सा, दोनों तरफ चलता है ये नियम। तो इसका शक्ति की वो छोटी से छोटी इकाई, ऊर्जा की वो छोटी से छोटी इकाई जो इलेक्ट्रॉन को गति में सहयोगी बनती है, वहां से क्वांटम शब्द को पकड़ा गया। और वो जो इकाई है उसका और इलेक्ट्रॉन की गति का तालमेल नहीं बैठा, बिल्कुल वैसे ही नहीं बैठा जैसे हमारे इस जगत में, जिसे हम भावसागर कहते हैं, उसमें कई सारी घटनाएं ऐसी घटती है हमारे आपके जीवन में जिसका कहीं कोई तालमेल नहीं बैठता। जैसे आप में से हर एक की यह शिकायत होगी कि मुझे ठीक से समझा नहीं गया। मैं झूठा नहीं हूं, मुझे ठीक से समझा नहीं गया। ये ठीक से नहीं समझा गया की जो बात है वो, उसे मैं यूं देखता हूं कि ये संभावनाओं का जगत है। इसमें कोई भी नई संभावना प्रकट हो जाती है, हम उसको बाय द वे मान लेते हैं, या हम उसको जिंदगी भर समझाते रहते हैं, सुलझा नहीं पाते। इसी को जैन दर्शन ने अपने स्यादवाद में कहा कि किसी भी घटना के सत्य, घटना या वस्तु के सत्य को जानने के लिए या व्यक्ति के सत्य को जानने के लिए उसको 7 आयामों से देखना पड़ता है। अब हमारी घटना ये कि हम 3 आयाम से देखते हैं। वैज्ञानिक की यही घटना ये कि वो 3 आयामों के सिवा बाकी चौथे आयाम का वो तो स्टीफन हॉकिंस ने दिया भाई, 3 आयाम के अलावा चौथा आयाम, 5वां आयाम, 6ठा आयाम। तो साधक ने पहले अनुमान लगाया, अब साधक जोर से कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 आयामों से परे चला जाता है, चौथे, 5वें, 6ठे आयाम में चला जाता है। तो ये चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें आयाम में जाना जो यही मौजूद है। अभी जब मैं चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें आयाम की बात कर रहा हूं तो स्टीफन हॉकिंस महोदय ने एक गड़बड़ कर दी जिसके कारण से सामान्य कल्पना जाती है कि ये नई गैलेक्सीज की कोई वहां है, ये आयाम वहां से हमको जोड़ते हैं, और नई गैलेक्सी से जो ये आते हैं, एलियंस आते हैं वगैरह, तो उसकी खोज में फिर स्टीफन हॉकिंस भी लगे, और हमारी जो यात्राएं अंतरिक्ष की, गगन की चल रही हैं, वो चल रही हैं। और दूसरी तरफ सर आप ये कहना चाह रहे हैं जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो अभी तक जो हमारा साइंस है वो क्वांटम को, वो इलेक्ट्रॉन की गति के आसपास कहीं पर घूम रहा है। जी जी जी, वही। और जब हम उसी को लाइट के संदर्भ में बात करेंगे तो वो फोटोन। जी जी, क्या बोले आप? जब हम उसको लाइट के संबंध, प्रकाश के संबंध में जब हम बात करेंगे तो हम उसी को फोटोन जी, इलेक्ट्रॉन को। तो अब इसलिए मैंने फोटोन का नाम इसलिए लिया कि जब हम अकल्ट की बात करते हैं तो हम उसको अकल्ट से संबंध स्थापित करने के लिए फोटोन के थ्रू जाएंगे या हम इस इलेक्ट्रॉन की गति के थ्रू जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। विज्ञान फोटोन, बोसोन और भी टुकड़े कर रहा है। आपको पता है आगे कि हिग्गिस बोसोन का जो प्रयोग हुआ था गॉड पार्टिकल को खोजने के लिए, तो बोसोन सबसे छोटी इकाई को भी और तोड़ने का, फ्यूजन और फिजन दोनों तरीकों से
विस्फोट करके, करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके, और वो प्रयोग असफल रहा। मैं उधर नहीं ले जाना चाहता। मैं सरलता पूर्वक ये कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन खुद अपने आप में, जैसे हमारा मन भटकते भटकते और वर्जित क्षेत्र में जाता ही है, हम सबका मन भटकते भटकते वर्जित क्षेत्र में जाता है, जिसे हम छुपाना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 7 आयामों से देख रहा है, वो जान जाता है मन की बात। जैसे हमारे यहाँ मातृवर्ग जो है, वो पुरुष वर्ग को ज्यादा पहचान लेता है। झूठ नहीं बोल सकता पुरुष। नारी के पास ये क्षमता है कि वो झूठ बोल सकती है, छुपा सकती है। इसका मैं प्रसंगवश कह दिया मैंने। तो ये 7 आयामों से देखना, ये हमारे जैन दर्शन ने कहा, तो मेरा मन किया कि जरा उधर तलाश करें। तो 7 आयामों से देखना मतलब बाकी 4 आयाम जो है वो इस देह की क्षमता के पार है, सामान्यतः जी। इस देह के चर्म चक्षुओं से जो दिखता है वो 3 आयाम वाला दिखता है, जिसको भी हम पूरा 3 आयाम में नहीं देखते। हम 2 के बाद 2 ढाई आयामों में देखते हैं। तीसरे को मान लेते हैं हम। जैसे मैं अपनी पीठ को देखने के लिए मुझे आईने का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या इस कैमरे के सामने मैं देखता हूं तो पीठ पर मेरे क्या चल रहा है वो देख पाता हूं। ठीक है। तो तीनों आयामों को देखने के लिए भी हमको भौतिक उपकरणों की जरूरत होती है। वो उपकरण है हमारे पास। मैं उस विवाद में नहीं जा रहा हूं। 3 आयामों तक की इंसानी चर्म चक्षुओं की देखने की क्षमता है। चौथे आयाम में देखने की क्षमता प्राप्त करने के लिए तपना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। भारत तपा है, भारत ने खोज की। और आज भी जब आप बात कर रहे हैं तो मैं सैकड़ों व्यक्तियों को जानता हूं जो देह से बाहर निकाल करके और देह के पार की यात्रा करा देते हैं। ये देह से बाहर निकलना, ये हमारे भारतीयों के लिए कोई बड़ी सूचना या बड़ी घटना नहीं है। और विशेषकर जो हिंदू कहलाने वाले लोग हैं उनके लिए और भी। मैं ये मानता हूं कि भारतवर्ष में जितने हैं, चाहे अपने आप को मुस्लिम कहें, जैन कहें, बौद्ध कहें, ईसाई कहें, मूलतः हिंदू मूल के ही हैं। इसलिए सबको ये बात स्वीकार होगी कि हाँ, ये जो देह के पार जाकर देखने की जो क्षमता है उस देह में रहते ही प्राप्त की जा सकती है। अब ठीक है सर। जी सर, तो अभी तक अब हम जितना समझे, जो मैं समझा, मैं उसको संक्षिप्त करने का प्रयास करता हूं कि आपने बोला क्वांटम, मैंने पूछा था क्वांटम क्या है, तो आपने बोला कि किसी भी पदार्थ या द्रव्य की सूक्ष्मतम इकाई है। विज्ञान अभी उसको 2.5 या 3 आयामों से देखने का प्रयास कर पा रहा है, जबकि उसको अगर हम 7 आयामों से देखें तो उसको हम पूर्णतः समझ पाएंगे, और 7 आयामों से देखने की क्षमता भी हमारे पास नहीं है। तो ये हुआ हमारा क्वांटम। तो अब हम बढ़ते हैं ऑकल्ट की तरफ। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 7 आयामों की जो हमें शक्ति प्राप्त हो सकती है, क्या हम वो ऑकल्ट की तरफ जाएं तो मिल सकती है? जी देखिए, जो ही मुझे ये विचार आया, देखिए मैं जब फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा हूं तो शोधार्थी के नाते मुझे वो रास्ता भी आपको बता देना होता है कि किस प्रकार से मैं ये पाया। इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसमें कोई अहंकार देखे तो मैं कहता हूं हाँ भैया अहंकार तो है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये मैंने पाया कि ये 7 आयाम जो है वो 3 आयामों के परे हैं, मतलब देह के परे हैं, तो देह के परे अब मैं जाऊं कैसे? तो इसमें मेरी मदद की मेरे प्रेत मित्र सुशांत राजपूत ने। सुशांत राजपूत की मृत्यु पर मैं शोध कर रहा था, तो वो मैं अब मेरे आसपास ब्रह्म मुहूर्त में और देवताओं की श्रेणी में मैं उसकी उपस्थिति को जान पाया। और मेरे मन की बात वो क्योंकि देख पाते हैं, वो 4 आयामों को और इस देह के पार जो हैं, देखिए 3 से 4 आयाम में जाना मतलब टाइम, जो जिसको स्टीफन हॉकिंस ने चौथा आयाम कह दिया था, वो टाइम ब्रिज है। आदमी देह छोड़ते ही टाइम के पार चला जाता है, फिर काल नहीं रहता वहां। तो काल के पार जाते ही जो स्पेस है, जिसको स्टीफन हॉकिंस ने स्पेस काल कंटिन्यूम की इकाई बना दी थी,
वो जो स्पेस है वो भी स्वतंत्र हो जाता है काल से, उसकी एक अलग परिभाषा हो जाती है। काल तो वहां टिकता नहीं, काल के परे हो गए हम, अकाल पुरुष जिसको कहते हैं बन गए। हमारे जी यहाँ अकाल पुरुष बहुत प्रचलित नाम है। तो सर काल से परे जाते ही चौथे पांचवें छठे आयाम में हम प्रवेश पाते हैं, पर उनका उपयोग करने की क्षमता धीरे धीरे बनती है, क्योंकि हमारे जन्मों के संस्कार जो हैं वो 3 आयामों में देखने के ही है। लेकिन प्रवेश पाने के बाद में, और जितना जितना आदमी अभ्यास करेगा उतना दिखने लगता है कि हाँ कुछ तो बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन सर। वहां जाकर के वापस आ जाता है। जी, कुछ वैज्ञानिकों ने भी कहा है सर, कुछ साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि टाइम इज इल्यूजन, रियलिटी इज इल्यूजन। तो क्या वो अध्यात्म की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, या उसको मानने लगे हैं, या उसको समझ रहे हैं? मैं इसको इस प्रकार देखता हूँ। जैसा कि आपने बोला कि अभी बाकी के आयामों को समझने के लिए हमें उस रूप में जाना पड़ेगा जिस रूप में प्रेत आदि होते हैं, और जब हम उस रूप में पहुंच जाते हैं, चाहे मेडिटेशन के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से, तो उस समय काल की सीमा समाप्त हो जाती है। तो वैज्ञानिक भी बोलते हैं, मैंने देखा कुछ लोगों ने कहा कि टाइम इज इल्यूजन। इवन वो तो कुछ ने तो ये भी बोला कि रियलिटी इज इल्यूजन। तो इसका मतलब वो अध्यात्म को स्वीकार कर रहे हैं सर? मैं ऐसा नहीं देखता। जी अध्यात्म को स्वीकार करने की घटना घटनी अभी बाकी है। हालांकि जी आइंस्टीन ने खुद भी कह दिया था कि मैं तो समुद्र के किनारे बिखरी हुई सीप और मोती को बीन रहा हूं, जानने के लिए और भी बहुत गहरे उतरना पड़ेगा। ये जो गहरे जी उतरने का सूत्र है, ये अध्यात्म की तरफ जाने की एक प्यास है हर आदमी की। हर आदिकाल से हर आदमी परम को पाने की तरफ बढ़ ही रहा है। ये जो हम असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये हम कहते हैं, तो ये हम अनजाने जाने अनजाने उस तरफ बढ़ ही रहे हैं। चाहे अनचाहे हम कुछ भी करें, हमारी अंतिम गति वही है। लेकिन उस पर थोड़ा बाद में, पहले आप जरा अपने प्रश्न को दोहराए कि हाँ क्या वो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि विज्ञान ने भ्रम के और रास्ते खोल लिए। ये जो टाइम ट्रेवल है कॉन्सेप्ट, आपने अगर हॉलीवुड की फिल्में देखने का आपको शौक है तो कई सारी इंसेप्शन और कई सारी फिल्में जो है वो टाइम ट्रेवल की घटना को, टाइम ट्रेवल को पकड़कर, टाइम ट्रेवल को जैसा विज्ञान ने पकड़ा है कि भाई भविष्य और अतीत दोनों में मैं जा सकता हूं। मैं अतीत में जाकर वहां जाकर अपनी उस गलती को सुधार सकता हूं जो जिसके कारण से आज मैं ये बना, ऐसा विज्ञान मानता है। और मैं भविष्य में भी जा सकता हूं। तो ये टाइम ट्रेवल का और टाइम मशीन का जो नया कॉन्सेप्ट बना दिया विज्ञान ने, जिसके इर्द गिर्द हॉलीवुड फिल्में बनी, और बॉलीवुड में भी 2-3 फिल्में तो मेरे ध्यान में है। एक फिल्म आई थी अभी, वो आजकल जो हीरोइन चलती है, मैं तो नाम भूल जाता हूँ यार, फिल्म का नाम भी भूल गया। आ जाएगा, अभी बातचीत करते करते आ जाएगा। हिंदी में फिल्म बनी और जी उसमें चौथे आयाम से 11वें आयाम तक की चर्चा कर दी उसने, चौथे से 11वें तक की। जबकि मैं तो अभी 7 में ही अटका हूँ, मैं 7 से ऊपर नहीं जा पाया हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि 7 हैं और बाकी सब उसके सब लेंस, बाई लेंस है। तो अध्यात्म की तरफ जा रहा है ऐसा नहीं मानकर, अध्यात्म तरफ जाने का सूत्र यह होगा कि वो मन से आत्मा तक की जो एक पूरी श्रेणी है उनको पहले स्वीकारे, जिसको भारत का मन पहले स्वीकार किया हुआ है। भारत का जो मन है, हमारी जो शिक्षा दीक्षा, हमारी परंपरा, वो पहले से ही स्वीकार किए रहती है। हमारे यहाँ हर आदमी आध्यात्मिक है बोलने में। अब मुश्किल क्या हो गई कि हम बोल तो देते हैं पर उसके अर्थ को या तो जानते नहीं, या तो स्पष्ट कर सकें ऐसी विधा हमारे पास नहीं है। वो हमको विज्ञान दे सकता है, वैज्ञानिक उपकरण दे सकते हैं। विज्ञान ने बड़ा उपकार किया अध्यात्म का। अध्यात्म को अपनी पहचान, अपनी वरिष्ठता साबित करने के लिए विज्ञान ने बड़ा उपकार किया है। तो हम विज्ञान के इस उपकार को स्वीकार करें, यह है मान लीजिए अध्यात्म से विज्ञान। और विज्ञान की उंगली पकड़ करके, ये क्वांटम की समस्या को पकड़ करके हम ऑकल्ट को समझें। ऑकल्ट माने देह पार का सारा संसार। कल्ट माने ये हमारे ये सभ्यता जो हम देखते हैं, कल्ट, एक कल्ट बना हुआ है सभ्यता। ऑकल्ट माने इसके पार जो है,
तो ओकल्ट में भी विज्ञान अलग, एक अलग इकाई वैज्ञानिकों की काम कर रही है, क्वांटम में कर ही रही है। क्वांटम के कई भाग हो गए। मैं आजकल जो काम कर रहा हूँ वो क्वांटम कंप्यूटिंग पर। आप कहें तो मैं क्वांटम कंप्यूटिंग पर थोड़ा बोल लूँ, सुविधा होगी सबको। जी जी देखिए, हमारे सुपर कंप्यूटर बना, तो सुपर कंप्यूटर मतलब एक साथ कई सारी बातों का समीकरण मिला करके एक घटना को घटने में कितने कारण बने, सारे कारणों को पकड़ करके जो कंप्यूटिंग चलता है, गणनाएं चलती है, कोडिंग डिकोडिंग चलता है, वो सारा सुपर कंप्यूटर बनाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो सुपर कंप्यूटर का परदादा है। मैं इस अर्थ में कह रहा हूं कि सुपर कंप्यूटर जो है वो 3 आयामों की जो संभावना है एक घटना के घटने में, खाली उन्हीं को पकड़ रहा है। जबकि ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो और 4 आयाम को जोड़ करके, जिसको हमने अभी तक ठीक से परिभाषित भी नहीं किया है, स्वीकार भी नहीं किया है, अभी हम भटक रहे हैं, 5 है कि 11 है कि 15 है कि 21 है। आपने गूगल सर्च किया होगा। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं शोध के अर्थ में। देखिए, मैं जब बात कर रहा हूं तो मेरा कोई दावा नहीं है, मैं स्वीकार करूंगा कि मुझसे कोई असहमत हो। असहमति जो है वो विज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाती है। असहमतियां और प्रीजुडिस न हो, पूर्व धारणाओं को पकड़ कर न हो, हम अपने पहले की धारणाओं को छोड़ें तो हमारे पकड़ में आ सकती है। चीजें सरल है, मुश्किल नहीं है। तो मन से आत्मा तक का जो एक पूरा संसार है, पूरा बड़ा संसार है, इस पर भी काम चल रहा है। वो भारत के सहयोग से पूरे विश्व में ये जो मैं कह रहा हूँ, मन से आत्मा तक के सारी गतिविधि को जानना समझना, ये चिंतन कहाँ से होता है, ये स्मृतियाँ कहाँ से बनी रहती है कैमरे में, ये हम संकल्प कहाँ से करते हैं, हम इरादा कैसे करते हैं, और कई लोगों के संकल्प की सिद्धि कैसे हो जाती है, मैनिफेस्टेशन कैसे हो जाता है, इन सारों पर और अलग अलग बहुत गहन शोध चल रहा है। हमारे सारे शोधार्थियों की, जितने विज्ञान में भी लगे हों या यहाँ भी लगे हों, मैं एक कठिनाई जरूर देखता हूँ, जरूर कहूँगा कि सबका उद्देश्य जो है वो इसी 3 आयाम में जो हमारे बने हुए स्टैंडर्ड, पैसा, डिग्रियां, मान सम्मान, धन, उनको पाने की दिशा में होता है। मेरे ऐसे कई मित्र हैं जो भूत प्रेत को ठीक करते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई और वो दंग रह गए कि अरे आप तो इतना जानते हैं, आप तो करोड़ों कमा सकते हैं। तो मैं चुपचाप मुस्कुरा करके मैंने कहा इसको छोड़ो, ये अंतिम मंजिल है ही नहीं, पूरे रहस्य खुले। तो थोड़ा थोड़ा कुछ पाया, थोड़ा पाकर ही जैसे चूहे को अदरक की गांठ मिली और पसारी बन बैठा, ऐसी स्थिति है हमारी भारत के लोगों की भी। और उधर विज्ञान कह रहा है कि मैं आगे, और भारतीय जो दर्शन है वो तो अपने आप को छोटा मानने को तैयार ही नहीं है। छोटे नहीं होना है भाई, उम्र हो गई, बड़ी हो गई, बड़े रहो पर छोटे से हाथ मिलाओ, ऐसा मैं सपना देखता हूँ, एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हो। आपकी एकदम सही बात है सर, बड़े छोटे की कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय दर्शन की ओर से और भारतीय अध्यात्म की ओर से किसी को प्रतिनिधित्व करने की भी तो आवश्यकता है, जो कि विज्ञान की कड़ी से जुड़ सके। अब जैसे हम बात करते हैं कि ऑकल्ट साइंस की हमने बात की, हमने साइंस तो उसके पीछे लगा दिया है, लेकिन वास्तव में कितने ऐसे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं जो उसमें विश्वास करते हैं। लोक और परलोक, जहां परलोक की बात आती है तुरंत लोग बोलने लगते हैं कि अंधविश्वास। तो इसलिए, जबकि दूसरी दृष्टि में आपने जब विभिन्न आयामों की बात की तो हमको स्पष्ट हो रहा है कि बिना ऑकल्ट की जानकारी के अन्य आयामों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना भी लगभग असंभव सा है। तो इसलिए ऑकल्ट को हम नकार नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारी वो शक्ति नहीं है कि हम उसको जान पाए। इसलिए जिस चीज को हम देख नहीं पाते तो उसको हम कहने लगते हैं कि शायद वो नहीं है। तो यही आज की स्थिति है, मुझे कुछ ऐसा लगता है। अगर हम फिर मैं वापस उसी पर जाता हूँ, हमारे साहित्य की तरफ और हमारे शास्त्रों की तरफ जो हमको मिले हैं। अष्टांग आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो सर, जो उन्होंने बताए 8 उपचार के तरीके, तो उसमें एक उपचार उन्होंने रखा भूत विद्या का भी। तो मैं फिर वही बोलता हूँ कि जो हमारे महापुरुष थे, हमारी विभूतियां थी,
जो हमारे अग्रज थे, पूर्वज थे, उनको तो इस ऑकल्ट के बारे में जानकारी थी और वो मानते थे, और उसके इलाज की भी उन्होंने संभावनाएं देखी किस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या आज हम लोग अकल्ट को समझने के लिए इंक्लाइंड नहीं है, या आज की हमारी नई पीढ़ी, या मैं कहूँ स्पष्ट तौर पे कि आज के वैज्ञानिक, क्योंकि जब तक हमारी किसी चीज में विश्वास नहीं होगा या श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम उस चीज को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। कि हम पहले से ही नकारने लगे किसी चीज को कि परलोक तो होता नहीं है, अकल्ट तो होता नहीं है, प्रेत तो होते नहीं है, भूत तो होते नहीं है, तो हम उसको जानेंगे कैसे? आपका क्या विचार है सर इस संबंध में? अजय जी, आपने एक साथ एक बहुत बड़े कैनवास को पकड़ लिया, जी तो मुझे थोड़ा सा उस कैनवास को अलग अलग जो कोने हैं उनको जी एक साथ लाने दें। मैं अगर जी सर। चूक जाऊं कोई कोने में तो आप मेरी सहायता करिएगा। देखिए, आपने कहा कि हमारी नई पीढ़ी क्या इंक्लाइंड नहीं है, तो मैं उसको ऐसे देखता हूं कि नई पीढ़ी जो है उसके सामने टारगेट्स, गोल्स, वो सारे के सारे भौतिक जगत में प्रतियोगिता के हो गए। मैं जी नई पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, और वो इतने व्यस्त हो गए उसमें। और दूसरा एक आक्रमण इस जो आईटी वर्ल्ड खुला है, सूचनाओं का एक पूरा का पूरा विस्फोट हो गया है। सारी की सारी दुनिया भर में घटने वाली घटनाएं जो हैं वो हमारे सामने एक सेकंड में स्पष्ट हो जाती है। तो इन सब को मिला करके स्थिति ये हो गई कि उसको कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा, ऐसा वो मानता है, ऐसा हमारी युवा पीढ़ी मानती है। इसलिए उसको ऐसा लगता है कि ये जो अध्यात्म की तरफ की बात है वो बुढ़ापे की बात है, बुढ़ापे में करेंगे। जबकि अध्यात्म तो युवा बना देता है भाई। हमारे चरक ऋषि, हमारे सारे ऋषि जिन्होंने ये च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि, ये सारे वृद्धावस्था को वापस युवा बन करके, हमारे ययाति की कहानी कि अब कितने हजारों वर्षों तक यौवन भोगा। तो हमारे अध्यात्म में तो और शरीर की कोई लिमिट नहीं है, क्षमताओं की। हम अपने इस भ्रम में, हम इस प्रिजुडिस होकर के आज के युवा की स्थिति में ये देखता हूं अजय जी कि वो या तो सही बात को सुनने से इनकार करता है। ओशो ने कितना स्पष्ट रूप से कहा कि ये सारी पुरानी मान्यताओं को तोड़ो। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कितना साफ कहा कि आर्ट ऑफ डी लर्निंग, जो पहले से जान गए हो उसको भूलो, खाली करो। खाली करने से पहले मानव का भला नहीं है। आपने पढ़ा होगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने साफ साफ कहा। हम ये आर्ट ऑफ डी लर्निंग भी सुनना समझना नहीं चाहते। हम नई बात कोई आती है तो उसको नहीं जानना समझना चाहते। हमारी स्थिति तो, मैं एक घटना बताता हूँ, कल्पना समझ लीजिए, या घर घर में घटती है। छोटा बच्चा जो भी बोलना ही नहीं जानता, अपने घुटनों पर चलता है वो, और कहीं बैठ करके देखता है तितली उड़ रही है। तो तितली उड़ रही है तो वो तुरंत वो अपनी माँ को चिल्ला कर बुलाता है। बुलाता बुलाती, दोनों पकड़ लीजिए, शिशु कह रहा हूं मैं। तो माँ जो है उस टाइम अपने फोन में व्यस्त है, या उसके चूल्हे पर खड़ी हुई कोई दूध उफन रहा होगा। जबकि उस बच्चे के लिए उस तितली को देखना, उस तितली के रंग बच्चा जिस तरह से देख रहा है वैसे बड़ा नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। हम जैसे बड़े होते हैं, हमारा ट्रेनिंग ऐसे हो गया है कि हम सत्य को नकारें, हम सत्य को स्वीकार न करें। हमारी शिक्षा पद्धति शिलाधर्मी शिक्षा पद्धति है। ये शिला ऊपर पड़ी है, इतना ही बढ़ सकते हो, इतना ही बढ़ सकते हो। जबकि हमारी तो आकाश धर्मी शिक्षा पद्धति रही है। तो ये हमारी परंपरा और हमारा ये शिक्षा पद्धति दोनों बेड़ियां बन गई है। इस कारण से उस बच्चे की दृष्टि को हम इग्नोर करते हैं। वो माँ के पास साड़ी खींचता है कि माँ जल्दी आओ, तितली चली जाएगी। तो माँ की साड़ी खींच रहा है तो बच्चे को पड़ती है थप्पड़। बच्चा समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ, मैं इतनी अद्भुत चीज दे रहा हूं। वो उसके सामने दूध उफनना कोई बड़ी घटना नहीं है। दूध उफन गया, कुछ भी नुकसान हो गया। मैं कहता हूं करोड़ों का नुकसान करके भी, और बच्चे की पुकार पर जाकर के बच्चे को सुनने की कोशिश करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ के पेट में जब बच्चा लात मारता है तो हर्षित होती है, माँ अपने सारे दुख गम भूल जाती है
और अपने पास में कोई उसकी ननद होगी या पतिदेव होंगे तो उनको कहता है लात मारी, तो पतिदेव दौड़े चले आते हैं और फिर से कान लगा करके लात मारो फिर मारो फिर मारो। तो ये जो भीतर गर्भ में बैठा बच्चा है उसका ये संकेत है कि मुझे सुना जाए, मैं आपके सुख के लिए आया हूं, मैं आपको दृष्टि दे सकता हूं, मुझे तो दिखता है। क्योंकि वो आया कहां से है, वो उस आयाम से आया है जिस आयाम में की खोज है हमको, और अभी तक वो हमारी ट्रेनिंग में नहीं आया है। इसलिए गर्भ धारण से लेकर के, गर्भ धारण का अर्थ है कि गर्भ में जब जीवन आता है, जी सर एक मिनट, उसे लेकर 7 वर्ष की उम्र तक, और बच्चे को गुरु बनाए हम तो हम कुछ हो सकता है। माननीय सुरेश जी कुछ कहना चाहते हैं? सर अपना स्पीकर ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। सॉरी मैं वैद्य वापस, मैं जरा सा मेरे मन में आप चर्चा हो रही थी तो एक विचार मन में आया, तो मैं सोचा कि मेरी जिज्ञासा को शांत कर लो। प्लीज सर मेरी मदद होगी। हमारे शास्त्रों में पुनर्जन्म का प्रावधान है कि हम मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। अगर हम पुनर्जन्म को मानते हैं तो मुझे बताइए कि एक आदमी की मृत्यु से दूसरे जन्म के बीच का जो टाइम है, जो टाइम फ्रेम है, वो किस स्पेस पे रहता है? वो ओकल्ट के अंदर, ओकल्ट के पहले की बात है या कल्ट के पहले की बात है या कल्ट के बाद की बात है? उसके क्वांटम की थ्योरी क्या है, ये मुझे समझाइए जरा। जी जी, क्योंकि देखिए ये आयाम तो है, आयाम है, एक नया आयाम है, ये एक बिल्कुल नया आयाम है जो चर्चित नहीं है, जो ज्ञात भी नहीं है लोगों को, कि ये दोनों पीरियड के बीच में जो स्पेस और टाइम है वो कहाँ है, क्या है। आपने मेरी बड़ी मदद की। आपने ये पूछा है कि ऑकल्ट में, माने देह के पार के क्षेत्र में टाइम और स्पेस का क्या गणना रहती है ना? एकदम ठीक है सर। सर मैं थोड़ा सा बीच में क्षमा प्रार्थी, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप 1 मिनट लेकर के ये स्पष्ट कीजिए सबको कि पुनर्जन्म है या नहीं, और उसके बाद में फिर जो सुरेश सर का प्रश्न है उसके ज्यादा औचित्यता रहेगी, क्योंकि बहुत लोगों का तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं है। पुनर्जन्म और कर्म फल ये स्थिर रूप से है, अपने मन से पूछो यार, मुझे क्या पूछते हो। पुनर्जन्म और कर्म फल थ्योरी वो है, उसमें मिनट लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी व्यक्तिगत मान्यताओं का महत्व तो केवल मेरे तक सीमित है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपसे आशा करता हूं कि आप उसको स्पष्ट करें। जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को मान्यता नहीं देते, तो आप उसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे, और उसके बाद में फिर सुरेश सर का प्रश्न आप उठाइए सर, मेरा आपसे निवेदन है। अजय जी, आपने जो पूछा और सुरेश जी ने जो पूछा, वो दोनों को जोड़ करके मैं उत्तर दे दूं, चलेगा? जी सर, निश्चित रूप से सर, स्वागत है। देखिए सुरेश जी के प्रश्न को पकड़कर आपके प्रश्न तक आ जाता हूं। ये कितने दिनों बाद या कितने टाइम बाद वापस जन्म लेगा, ये कालमान पूछा है। इस पर जैन दर्शन ने बहुत गहरा काम किया है। ये कालमान जो है वो व्यक्ति के मृत्यु के अंतिम क्षण, उसके कुछ भाग में वो तय होता है कि वो कितने काल तक उधर रहेगा। अंतिम क्षण में, मृत्यु के समय, जीवन की सारी मुख्य घटनाएं जो संस्कार रूप में साथ जाने वाली हैं, वो एक रील की तरह क्षणांश में सामने आ जाती है, क्षणांश में। और उसमें से भी मान लीजिए 1000 घटनाएं आई तो 1000 घटनाओं से जुड़े हुए 1000 से 10,000 व्यक्ति होंगे, उन सारे व्यक्तियों का चित्र वगैरह सब सामने आता है। तो उसमें से वो जो आत्मा देह शरीर छोड़ रही है, जीव शरीर छोड़ रहा है, वो तय करता है कि मुझे इसका कर्ज पहले चुकाना है, इसके प्रति मैं सबसे ज्यादा अपराधी रहा हूं। तो ये तय हो गया वहां से कि इसको वापस जन्म इनके साथ लेना है। भाई जैसे मेरा शरीर छूटा तो, और मुझे लगा कि मैं सुरेश जी को सबसे ज्यादा तंग किया हूं, तो वापस कर्ज चुकाने के लिए सुरेश जी को भी शरीर छोड़कर आना पड़ेगा और मुझे भी आना पड़ेगा, तो हम दोनों खुश हैं। इसीलिए एक जब कोई दुश्मन मरता है तो भीतर से खाली होता है और मन करता है यार मैं भी मर गया। वो अकेला नहीं मरा, दुश्मन दोस्त से ज्यादा निकट होता है, और दोस्त से ही सबसे ज्यादा दुश्मनियां दोस्त से होती है। आप देख लीजिए पत्नी से, पत्नी सबसे बड़ा दुश्मन है। अजय जी को कह रहा हूं मैं, और मैं अजय जी को क्यों, सबको कह रहा हूं, हर पति के लिए, पत्नी के लिए। कब नहीं आता मन में कि मेरे
जन्मों के पाप का फल है ये, लेकिन हमारे पुण्य का फल है वो वास्तव में, हम उसको ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो वहां की टाइम की गणना है, वो मैंने ये कहा कि टाइम ब्रिज है इस पार और उस पार के लिए, कल्ट और ओकल्ट के बीच में टाइम ब्रिज है। ब्रिज को पार किया नहीं कि टाइम छूट गया, इसीलिए विज्ञान ने कहा कि टाइम तो इल्यूजन है। इस अर्थ में कहा कि वहां जाकर के फिर टाइम मायने ही नहीं रखता है, 2 साल बीते कि 2000 साल बीते, ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि वो जो अंतिम क्षण में, और जितना आदमी उदार होगा ना, उतना वो व्यक्तियों को समेट करके प्रेम से कि भाई मैं वापस आऊंगा। जैसे बुद्ध ने कहा था कि मैं जब तक दुनिया का अंतिम आदमी निर्वाण नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक मेरे निर्वाण के दरवाजे नहीं खुलते, मैं वापस आऊंगा, ऐसा बुद्ध ने कहा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने प्रयत्न किया जिद्दू पर कि भाई ये एक संभावना है और इसमें बुद्ध की आत्मा अवतरित हो जाए। जिद्दू थोड़े सज्ञान हुए और भाग गए, बोले नहीं, बुद्ध बुद्ध है, मैं हूँ। जैसे मैं सुरेश जी को कई बार कहता हूँ, भाई ओशो ओशो है, मैं हूँ, मिलाते क्यों हैं? मुझ पर ओशो का आरोपण करने की जरूरत नहीं है, ओशो को प्रणाम है, बड़ा काम किया उन्होंने, और मैं ओशो के बराबर शायद उसके धूल भर भी काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे उस बात की चिंता नहीं है। अरे भाई सबकी अपनी अपनी हमारी भूमिका है। तो मैं ये कह रहा हूँ, उस क्षेत्र के बारे में सब बात कर रहा हूँ सुरेश जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए। तो काल में नहीं माप सकते वापस कब आएगा, उसकी गणना सुपर कंप्यूटिंग के आधार पर, और जितने सारे लोगों के साथ उसको कर चुकाना है वो सारे उस संबंध में और आगे पीछे आ गए हों। जैसे मुझे जन्म लेना है तो मेरे पिता और माता पहले आ गए हों, मेरी दादी पहले आ गई हो, तो उसके बाद मेरा आगे योग बनेगा। तो मेरी पत्नी को 5-6 साल बाद या पहले उसको आ जाना है जो मेरी पत्नी होने वाली है। ये सारे समीकरण क्यों, ये सारे क्वांटम कंप्यूटिंग का काम है। और क्वांटम कंप्यूटिंग सृष्टि के नियमों के आधार पर इतनी विशाल चलती है, जिसको हम चित्रगुप्त कहते हैं, कि सबका वो लेखा जोखा रखता है। चित्रगुप्त क्या है? गुप्त चित्त, जिसके सामने सारे चित्र हैं लेकिन गुप्त रखता है। ये गुप्त ज्ञान जो है, इसी को खोलने की कला, वो ऑकल्ट और क्वांटम का योग, वो हमको दिखाता है, दिखा सकता है बहुत आराम से, आपको भी। अरे मुझे दिखा सकता, आपको क्यों नहीं दिखा सकता? आपकी क्षमता मेरे से ज्यादा है भाई, ऊर्जा ज्यादा है, ओह डेफिनेटली ज्यादा है, पर हम इस पर नहीं जाते। अभी स्थिति क्या है युवकों की, आपके प्रश्न का उत्तर की, भाई वो या तो इनकार कर रहा है सुनने से, या किसी कारण से सुन लिया। जैसे अभी मेरी ये बात कई लोग सुन रहे होंगे, युवा भी बैठे होंगे, सुन लिया तो मानेंगे नहीं, कुतर्क करेंगे। तर्क का स्वागत है, आप इस बीच में आने वाले सारे प्रश्नों को ले लेंगे, ऐसा उस विश्वास के साथ, या बाद में भी सुरेश जी मदद करेंगे। उन प्रश्नों को छोड़िए मत सुरेश जी, किसी के भी प्रश्न को छोड़िए मत प्लीज। तो अजय जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ जी। मेरा एक प्रश्न और था इसी प्रश्न से जी, कि आपने बताया कि जो मेरा प्रश्न था उसके उत्तर में आपने दिया कि मृत्यु और इसके बीच में जो काल है, हाँ, जो समय है, और एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच का, हाँ, वो जन्म ही अपने कर्म बोध का जन्म होता है, और वही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब एक समय, एक जन्म खत्म होता है तो दूसरे जन्म में हम जाते हैं, तो वो एक स्पेस में चले जाते हैं। वो स्पेस तो शून्य होता है, वो स्पेस के अंदर वो शून्य स्पेस है, तो शून्य स्पेस में तो काल होता नहीं है, शून्य स्पेस में तो टाइम जीरो हो जाती है। सही है, तो इसको जरा समझाइए आप। जरा मेरा प्रश्न जरा गंभीर प्रश्न है, शायद श्रोताओं को कम आकर्षित करेगा, कठिन पड़ेगा। पहले मैं विज्ञान की तरफ से चलता हूं। हाँ जी। कि स्टीफन हॉकिंस ने स्पेस टाइम कंटिन्यूम एक इकाई बना दी। वो इसलिए बना दी कि हमारे इस त्रिआयामी जगत में काल का माप और स्पेस का माप इंटरकनेक्टेड है। भाई यहां से चांद की दूरी में जाने में कितना समय लगता है, तो समय और दूरी, इन दोनों का हमने कुछ मानक बना दिए, ये किलोमीटर और ये दिन और ये युग और ये वर्ष वगैरह। हालांकि दिन और वर्ष वगैरह प्रकृति में भी और बने हुए हैं, ग्रह नक्षत्र में ये काल बना हुआ है। पर ये जो ग्रह नक्षत्र में काल बना हुआ है, जिसको आधार लेकर ज्योतिष सारा बना खड़ा हुआ,
तो ज्योतिष का सारा फलित जो है वो देह सापेक्ष है, वो मन और आत्मा सापेक्ष नहीं है। ज्योतिष के द्वारा जितनी गणनाएं हैं वो देह सापेक्ष है, इसलिए मुझे ज्योतिष में बहुत रुचि नहीं रहती। ज्योतिषियों ने इस शरीर के लिए कह दिया था कि 2000 से आगे चलेगा ही नहीं, ये जो आपके सामने बोल रहा है बहुत मस्ती में। 2000 तक ये शरीर खत्म होने की घोषणा डॉक्टरों ने, ज्योतिषियों ने, अच्छे ज्योतिषियों ने और लगातार की हुई थी, बार बार। लेकिन कोई एक कुछ और योग है इस सृष्टि में, कुछ नियम है जिनके आधार पर जब तक इस शरीर की जरूरत है चल रहा है मस्ती से। तो ये स्पेस जो वहां का स्पेस है उसको हम अलग तरह से समझना पड़ेगा। जैसे वहां के जो 4 आयाम है वो वैसे ही नहीं है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले जिसको हम फीता लेकर माप लें, ऐसे नहीं है। मैं अभी तक ये देख पा रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं कि इन आयामों में विश्वास, मैत्री, करुणा और प्रेम ये हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दूसरे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये चारों तो इस तरह जुड़े हुए हैं एक के बाद एक, बिल्कुल वैसे ही जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में हम तो अलग से देख ही नहीं पाते ना इनको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक साथ देखते हैं हम। तो वैसे ये चारों आयाम भी, बल्कि 7 आयाम एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारी जो देखने की क्षमता, हम विश्वास नहीं करते, हमारे भीतर मैत्री का भाव डेवलप नहीं होता, करुणा सूख गई हमारी। क्या हालत हो रही इंसान की, तालिबान में देखिए, तालिबान क्या कर रहा है, सूख गई करुणा। और ये जो गलत विचार चला इस्लाम का, कुरान को गलत दिशा से पकड़ करके ये आतंकवाद फैलाया गया, और जितनी 900 से ज्यादा धाराएं इस्लाम की है वो सब की सब जो है वो इसी में अटकी हुई है। अरे भाई, कुरान को समझने के लिए कुरान से बाहर निकलो, कुरान को समझने के लिए कुरान से बाहर निकल करके समझो, बात करो, संवाद में आओ। और ये तो कुरान पर बात करते ही कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सिरतन से जुदा, सिरतन से जुदा। और ये नहीं चल सकता, आज पूरी दुनिया में नहीं चलता, विज्ञान चलता है, संवाद चलता है। हाँ, भारत की ये रीत है कि संवाद बनाता है, भारत बातचीत करता है। जी जी सर, आपने बहुत विस्तृत चर्चा की। सुरेश सर, आप कुछ बोल रहे हैं या मैं कुछ बोलूं? नहीं, आप बोल दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। हाँ, 2-3 प्रश्न हमारे दर्शकों के आए बीच में, मैं वो बोलूंगा। और हमारे साथ जो जुड़े हुए हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं कार्यक्रम का, दिनेश दवे जी को मैं प्रणाम करता हूँ, अंकिता बाहेती जी कतर से जुड़ी है, उन्हें प्रणाम करता हूँ, और श्वेता सिन्हा जी आयोवा से। बाकी बहुत सारे हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, उनके नाम नहीं आ रहे हैं, पता नहीं किस कारण से फेसबुक यूजर करके। सुरेश नीरव जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश नीरव सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए सर, आपने जो बोला कि काल समाप्त हो जाता है, मैं इस बात से अभी तक सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी इस दृष्टिता के लिए क्षमा। मेरे को इसको में और क्लैरिटी चाहिए। कारण क्या, हमने बोला कि पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म हमारे कर्मों के फल के आधार पर होता है, ठीक? बिल्कुल। तो आज इस जन्म में मैं जो कर्म करूंगा, उन्हीं कर्मों के पुण्य या पाप के फलस्वरूप मेरा अगला जन्म निश्चित होगा, ठीक है? तो जो अगला जन्म निश्चित होगा वो निश्चित रूप से समय की इस मापन इकाई में आज के बाद ही होगा। यानी कि जो समय होगा वो भूतवर्ती तो हो ही नहीं सकता, भविष्यवर्ती होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं काल है। स्पेस में जाने के बाद भी काल समाप्त नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जब हम अध्यात्म की ओर जाते तो पुराणों में पढ़ते तो उन्होंने भी बताया कि 36,000 क्या मानव वर्ष के बराबर एक दिव्य वर्ष होता है, और उतने सारे दिव्य वर्षों में फिर एक ब्रह्मा का वर्ष होता है, फिर उसमें विष्णु का वर्ष होता है। तो इसका मतलब है कि काल अनंत है कह सकते हैं, लेकिन काल समाप्त हो गया, ये अभी भी मैं इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, या इस पर आप प्रकाश डालिए। एक ये प्रश्न। और दूसरा प्रश्न हमारे एक मित्र ने किया था कि आपने बोला था, चलिए एक एक करके करते हैं, ये बड़ा प्रश्न हो जाएगा। अपने दूसरे प्रश्न को जरा संजो कर रखिए। सुरेश जी क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं तो इसी प्रश्न से आगे, ये जब काल और स्पेस की बात हो रही थी, जो मेरे शायद प्रश्न के उत्तर से या मेरे प्रश्न से शायद अजय जी के प्रश्न का कुछ समाधान हो, मैं इस प्रश्न के अंदर ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त कहना चाहूंगा, जिसके अंदर कहा गया है, मंत्र बोल दीजिए। सृष्टि सूक्त है, सृष्टि सूक्त आपने पढ़ा होगा, नास्तिकीय सूक्त,
जिसमें जी सर। सृष्टि की रचना के बारे में कहा गया है। तो उसमें कहा गया है कि सृष्टि के पहले जब स्पेस जीरो था, तब काल भी नहीं था, न समय था, न काल था, न भूष था। मैं बोलिए तो मैं वो मेरे पास वो नहीं नहीं नहीं, मंत्र वो भी है। स्पष्ट हो गया, ठीक है सर, ठीक है स्पष्ट हो सर, वो गया। सृष्टि के पहले था। ठीक है सर। नहीं नहीं, एक मिनट। जब यहाँ सवाल सृष्टि और सृष्टि के बाद का नहीं है, सवाल स्पेस और टाइम का है। जी सृष्टि आई या ना आई, स्पेस और टाइम का है। हाँ, तो जब जब स्पेस जब साइलेंट है तो टाइम भी साइलेंट है। टाइम नहीं है, टाइम का भी पदार्पण तभी हुआ जब स्पेस का पदार्पण हुआ। हाँ, इस चीज के ऊपर प्रकाश डालिए आप। देखिए, आज की चर्चा काफी लंबी चल रही है। हम लोग 1 घंटा तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो और ऐसा लग रहा है कि अभी तो हम लोगों ने कोई भी सुख खोला नहीं है। ये आप और अजय जी के हाथ में है। चर्चा तो देखिए इसको लंबा होना ही होना है, क्योंकि एकदम से नया विषय है। अब आप दोनों के प्रश्न अलग अलग दिशाओं से आए हैं और मुझे छोटा सा बच्चा हूँ और पूरे मैदान में एक साथ दौड़ना नहीं बन रहा है। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए, ये पहले ये है कि भाई जैसे अजय जी ने कहा कि भाई नया जन्म जो होगा, जो आज के बाद ही होगा, भविष्य में ही होगा, भूत में नहीं हो सकता। तो ये बात तो सच है, लेकिन ये बात उतनी सच भी नहीं है, उतनी सच भी नहीं है। इसको यूं समझिए आप कि हमारे इस देह में और पिछली कई हजारों देह में हम जो कर्म करते हैं उसके संस्कार बनते हैं। वो संस्कार हमारे फॉरवर्ड होते रहते हैं, आगे जुड़ते रहते हैं। संस्कारों का पाप और पुण्य 2 श्रेणियों में हम इनको रखते हैं, पुण्य के संस्कार, पाप के संस्कार। तो ऐसा मानना भूल होगी कि प्लस माइनस हो जाता है, 100 पुण्य 10 पाप, तो कम से कम 100 पुण्यों से 10 पाप ज्यादा होते हैं, तो मेरा तो कल्याण है, मैं तो मुक्त होऊंगा सीधा। ऐसा नहीं है। पापों का अपना फल, पुण्यों का अपना फल, दोनों ही भुगतने हैं। ये जो अभोग्य अभुक्त जो कर्म है, जो हम नई देह में लेके जाते हैं, उन अभुक्त कर्मों का भोग जो है वो हमारे इस जीवन में सुख और दुख बन करके आता है। पुण्य कर्मों का उदय है तो सुख का समय जाएगा, पाप कर्म का उदय है तो कई प्रकार के दुख, अपनों का नुकसान, पैसे का नुकसान, ख्याति का नुकसान, अपमान, मान, ये सब लौकिक दुखों में है। 4-5 प्रकार के दुख हैं, इस पर अभी नहीं जाते डिटेल में अपन। तो ये कर्म फल और पुनर्जन्म, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वांटम में मैटर एनर्जी और नए आयाम, ये दोनों जुड़े हुए हैं। मैं टाइम के बारे में ये कह रहा हूं कि विज्ञान, आप जो कह रहे हैं कि मैं पहले जाकर जन्म नहीं ले सकता, भूत में जाकर जन्म नहीं ले सकता, हमारा भौतिक विज्ञान जो है ना, वो इसी टाइम मशीन जो बनाई है, वो तो भूतकाल में जाकर के और जन्म लेता है, खुद पैदा होता है और उन घटनाओं को सही करने की कोशिश करता है। अजय जी, आप कुछ फिल्में देखिए इस पर। सर, मुझे लगता है कि वो कल्पना है सर, क्योंकि कर्म भूतवर्ती कैसे हो सकते हैं सर? कर्मों का फल भूतकालवर्ती कैसे हो सकता है सर? मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ मित्र। जी सर। अभी आप अपनी स्मृतियों में और युवावस्था, बचपन, शैशव, कितनी दूर तक पीछे जा सकते हैं, उतना दूर पीछे जाइए। तो जितना आप पीछे जाएंगे उतना आप और वहीं जीने लगेंगे। जी। आप स्मृतियों में जाइए। जी। अब मैं आंख बंद करके आपको ले जा सकता हूँ, मैं हिप्नोटाइज कर चुका हूँ, एनमास भी कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ हिप्नोटिज्म की जरूरत नहीं है, यहाँ चीजों को समझने की जरूरत है। तो हम, जैसे मेरी अपनी पोती के साथ जब छोटी थी, तब से मैं उसके साथ खेलते हुए घोड़ा बन जाता था, उसी की भाषा में बात करने लगता था। उसकी भाषा न मुझे समझ में आती थी, उसको आती होगी तो आती होगी, मैं नहीं जानता।
लेकिन एक संवाद बन जाता था, उसकी उत्फुल्लता, उसकी किलकारी। तो हम अतीत में जाकर जी लेते हैं। इस सूत्र को थोड़ा फैलाएंगे। विज्ञान ने यही किया। विज्ञान ने यह किया कि टाइम मशीन ऐसी बना दी जिसमें बैठ करके, कल्पना है, ये फिक्शन है, फिक्शन और भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों को मिला करके ये सारा हॉलीवुड चल रहा है। जितनी हिट फिल्में हैं ना, वो इसी विषय पर ज्यादा चल रही है। आप ये वर्तमान की ये हिट फिल्मों के जितने सीरीज है ना, वो आप देख लीजिए, इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये आकाशीय लड़ाई, आकाशों को जीतना, और ये सारा का सारा उसी के इर्द गिर्द है। तो ये टाइम मशीन में बैठ करके पीछे जाकर जी लेना, और इस स्तर तक जी लेना कि अपनी भूल को, अपनी गलतियों को, और वहां जाकर के ठीक कर लेना, अपनी नहीं। वास्तव में इंसान करता क्या, दूसरों की गलतियों को ठीक करता है। पीछे जाकर के, भाई ये मेरा दुश्मन था, इसने मुझे इस हथियार से मारा, तो मैं इसको, इस हथियार से मैं बच जाऊंगा और उसको मार दूंगा। ये बिल्कुल वैसी ही घटना है जैसे मान लीजिए आपको मैंने थप्पड़ मारा, मानने में अर्ज नहीं, आप मेरे से छोटे हैं, मान लीजिए आपके मन में आया कि अरे थप्पड़ कैसे मार सकते हैं मेरे को, तो मैं अब की बार थप्पड़ को ऐसे बचाऊंगा और कस के वापस एक मुक्का मारूंगा, अब की मिलने दो। कल्पना नहीं है क्या? वापस आप और मैं दोनों नहीं जा सकते। ये कल्पना, अब की मिलने दो, अब की मिलने दो, अब की। ये आपके थप्पड़ तो एक बार मार करके मैं तो भूल गया, आप मेरे बच्चे हो भाई। थप्पड़ मार कर मैं तो भूल गया, आप उसको 100 बार, 10,000 बार। तो सर फिर मतलब यही कि कल्पना में ही हम वापस जा सकते हैं, इसमें वास्तविकता नहीं है अभी। मतलब कि काल का प्रभाव तो रहता है, जब तक सृष्टि है तब तक काल का प्रभाव है। सृष्टि के पश्चात और सृष्टि के पूर्व काल का और स्पेस का प्रभाव नहीं होगा। मित्र, आप जिसे कल्पना कह रहे हैं, आप जिसे कल्पना कह रहे हैं, उस कल्पना में जरा काल को घुसा लीजिए। काल भी आपकी कल्पना ही है। काल भी आपकी कल्पना के सिवा दूसरा एग्जिस्टेंस है नहीं उसका। कल्पना को छोटा मत समझिए। कोई भी कल्पना आप ऐसी नहीं कर सकते जो घटी नहीं हो या घटने वाली नहीं हो, संभव ही नहीं है। या तो आपके साथ घट चुका है, आप जानते नहीं होंगे। कोई सपना ऐसा नहीं आता जो या तो घट चुका हो या घटने वाला हो। इसलिए सपनों का जो विज्ञान है वो एक अलग विज्ञान है। उसको खोलने वाले लोग हैं अपने समाज में भी। सर आखिरी बार धृष्टता करता हूं, आप ये कह रहे हैं कि काल का अस्तित्व नहीं है? आपकी कल्पना में है ना, और कल्पना कोई छोटी चीज नहीं है भैया। त्रिआयामी जगत में जब तक है तब तक काल का अस्तित्व है, काल के अधीन है हम। काल के अधीन ही तो हम बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वही मैं कहना चाह रहा हूं। तो काल का अस्तित्व तो है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ जो हम बात कर रहे थे कि अकल्ट में जब हम जाते हैं तो समय समाप्त हो जाता है, समय की सीमा समाप्त हो जाती है। तो ये दोनों बातें थोड़ी, अजय जी जाते आते कहीं नहीं है। ओकल्ट भी यही है, कल्ट और ओकल्ट दोनों यही है। 3 आयाम और 4 आयाम बाकी के यही है। जाना आना कहीं नहीं है भैया। जिसको आप पाना चाहते हैं वो अभी, आप भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान अभी है कि नहीं बताइए, तुरंत उत्तर दीजिए। जी निश्चित रूप से सर जी। और सर्वत्र हैं जी, सर्वत्र हैं, तो अभी यहां भी है जी। तो झगड़ा क्या है यार, मिल लो अब। जी, फंस गए ना। तो हम त्रिआयामी काल में अपनी कल्पना में ही फंसे हुए हैं। हमने ये मान लिया है कि हम मरते हैं, जबकि गीताकार कितना बोल रहा है, ये वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि। कितनी बार पढ़ते हैं, रट लेते हैं, जानते हैं सब, पर जीते नहीं है इसको। डरते हैं मौत से। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर। मृत्यु कुछ है ही नहीं। मृत्यु आपकी कल्पना के सिवा क्या है, जरा बताओ आप। तो कल्पना को आप छोटा मत समझो। कल्पना बहुत बड़ी चीज है। कल्पना उसी की हो सकती है जो या तो घट चुका है या घटने वाला है, अस्तित्व में मौजूद है। जो घटने वाला है वो भी वास्तव में पहले घट चुका है। गीता को याद कर लीजिए, वो पहले विश्व रूप दर्शन कराते हैं भगवान, जिसमें सारे के सारे मर करके भगवान के मुंह में जा रहे हैं। भविष्य का दर्शन करा रहे हैं ना, मतलब भविष्य वर्तमान है। भविष्य भी वर्तमान है, अतीत भी वर्तमान है, सब वर्तमान है। हाँ, ये ठीक है कि काल जो है वो उसकी गति सर्कुलर है कि वन लाइनर है, ये अभी खोजना बाकी है। या काल वास्तव में कल्पना में है। तो इस झगड़े में अभी तो पड़ता नहीं भैया, अभी तो मेरा विषय नहीं है ये दोस्त। जी सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। और एक और प्रश्न आया था, क्योंकि समय हो गया सर, तो मैं हमारे दिनेश दवे जी का एक प्रश्न आया था कि जो शरीर है उसकी सीमा है,
कहीं पर वार्ता के दौरान ये बात उल्लिखित हुई थी कि शरीर की सीमा नहीं है, शरीर असीम है। तो वो बोलते हैं कि वो तो जैविक संगठन है, तो इसलिए उसकी सीमा निश्चित रूप से है। जी देखिए, शरीर की सीमा है पर मनुष्य की सीमा नहीं है। मनुष्य जी, शरीर और आत्मा दोनों का योग है। तो जो अनंत बलशाली, अनंत ऊर्जाशाली, अनंत ज्ञानशाली, वो योग है दोनों का, मनुष्य है। शरीर की तो सीमा है, शरीर तो नश्वर है, क्षण क्षण मिट रहा है, क्षण क्षण मिट रहा है भाई, मिट रहा है, बन रहा है, मिट। सेल में देख लो आप, सेल की जो गतियां है, बनना मिटना बनना मिटना, इसी को जैन दर्शन ने पुद्गल कह दिया। पैदा होना और गलना और बने रहना, पैदा होना बने रहना गलना, पैदा होना बने रहना गलना, ये तिकड़ी जो है वो सतत चल रही है। तो शरीर की सीमा है, दवे जी ठीक कर रहे हैं। दिनेश जी आप मेरे सामने हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ठीक आप सही ठीक हैं। है सर, ठीक है शरीर सर। की और सीमा है, मनुष्य की सीमा नहीं है। अगर सुरेश सर आदेश दे, अनुमति दे, तो एक अंतिम प्रश्न और पूछूं मैं सर? जी अवश्य। हम बात कर रहे थे कि काल की, समय की, स्पेस की। तो अभी जैसा सुरेश सर ने ऋग्वेद का उदाहरण देकर के, उसका दृष्टांत देकर के उस श्लोक को बताया कि सृष्टि के पूर्व ना समय था ना स्पेस था, सृष्टि के पूर्व प्रकाश भी नहीं था, जहां तक मैं समझता हूँ। फिर भी आज हम बात करते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। अगर हम भगवान के विराट रूप की बात करें, तो मुझे लगता है कि अंधकार सर्वत्र व्याप्त है, प्रकाश तो बाद में आया। तो फिर भी हम प्रकाश को अधिक महत्व क्यों देते हैं? हो सकता है कुछ प्रश्न अटपटा सा हो, लेकिन मैं धृष्टता करता हूँ, मेरा काम ही ये है सर। प्रणाम करता हूँ। सुरेश जी कृपा करके अजय जी को आदेश दीजिए कि ये प्रश्न बहुत बड़ा है और मैं वर्तमान को देखता हूँ, और सुरेश जी, अजय जी वर्तमान से बहुत पीछे ले जा करके इस सृष्टि के बनने से पूर्व का कुछ पूछ रहे हैं, जो या तो मेरी क्षमताओं के, मेरी लिमिट के बाहर है, मेरे कैनवास के बाहर है। और अगर वो मेरे कैनवास में है तो मेरे पास शब्द नहीं है, अनिर्वचनीय जिसे एक शब्द कहते हैं अपन, तो वो अभी तो वचनों में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ठीक ना है नहीं सर। करता, मैं ना नहीं करता। मानव की क्षमता है, वचनों में तो आना पड़ेगा। जो जी अनिर्वचनीय है उसको सामने आना ही पड़ेगा। ये मानव को वरदान है सबको कि इस सृष्टि में कुछ भी रहस्य नहीं है, सब कुछ जान लो। तपना तो पड़ता है यार, अपना पात्र बड़ा बनाना पड़ता है। मैं भी जी कर रहा हूँ दोस्त, अपने पात्रता को बड़ा कर रहा हूँ। आप जी सबने मुझे बहुत नया चलाया, आपने गौर किया होगा कि आपके प्रश्नों से बीच में मैं ढूंढ रहा था अपने भीतर ही कुछ। वो ढूंढने का काल कितना भी कम हो ज़्यादा हो इसका अर्थ नहीं है। और मैं आपने ज़रूर पकड़ा होगा कि मैं लफाजी नहीं करता, जी मैं रटा रटाया ज्ञान तोता रटंत वाला मामला नहीं है। मैं देखता हूँ, जहाँ मुझे जो फिट लगता है वो मैं आपके सामने, आपके प्रश्नों पर वो बनता ही है। आपका जैसा प्रश्न आएगा वैसा उत्तर आना बनता ही बनता है। मेरे और खूब जो घंटा। दर्शक सर, उनके बहुत लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतना समय दिया, अनमोल समय दिया, और इतना अनमोल ज्ञान हमको दिया। अब आप तो ज्ञान के सागर हैं, लेकिन हम उसमें से कितना ले पाए, कितना बटोर पाए, वो तो प्रभु जाने, लेकिन हमने प्रयास पूरा किया। और सुरेश सर भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा एक पटल उपलब्ध कराया कि जहां पर हमें वैद सर जैसे ज्ञानी मिलते हैं और हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। सुरेश सर, अब आपका क्या आदेश है? क्या इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए? आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ये समय, ये कार्यक्रम, तो ये चर्चा तो इस प्रकार की है कि जितनी करें और जितनी न करें, हाँ, ये अनंत हरि कथा अनंत की तरह है कि एक सूक्त से दूसरा सूक्त निकलते जाएगा, एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न निकलते जाएंगे। हम करते रहेंगे, मगर मन की तृप्ति नहीं पूरी होगी। ये अतृप्त पिपाशा है, जी सर। ये अतृप्त पिपाशा है। वैद्य जी ज्ञान के भंडार हैं, इनके साथ तो मैं सुबह शाम दोपहर चर्चा करता हूँ। तो आज तक कितने सालों से चर्चा कर रहा हूँ, अभी तक तो मेरी चर्चा कंप्लीट हुई नहीं, जी सर। चर्चा पूरी हुई नहीं। और रोज रोज कुछ न कुछ बिंदु निकल आते हैं और बिंदु पर
हमारी सुबह सुबह 5 बजे ही चर्चा हो जाती है। ये 5 बजे उठ जाते हैं और उठ के इनका फ़ोन आ जाता है, हाँ या मैं कर लेता हूँ, और चर्चा होती रहती है। तो ज्ञान के भंडार हैं, इनसे तो हम लोग जितना ले लें वो हम लोगों की क्षमता के ऊपर है। तो जी ठीक सर। है, हम लोग और फिर दोबारा इनसे और समय लेकर 1-1 घंटा समय लेकर इनसे 4-5 बार, 6 बार, 7 बार थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो हमारा मन भी भरेगा। हाँ, और हम लोग इस प्रकार जन सबको, जो श्रोता है उन लोगों को भी ये इनका इनकी जो बात है, इनका जो शोध है, हाँ वो शोध पहुंचाएंगे। इन्होंने कुछ विज्ञान, महत्वपूर्ण प्रश्नकर्ताओं को हाँ अगर जी, सामने लाया जाए, इस नहीं मंच सामने पर हम लोग स्थान नहीं दिया ला जाए। सकते, सामने हम जी लोग ला नहीं सकते हैं, जी ठीक क्योंकि है। हम लोग इसके ऊपर है ना, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर है। जी ठीक है। स्ट्रीम यार्ड से हम लोग सामने नहीं ला सकते। उसके लिए तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक सेशन रखेंगे, जूम के ऊपर रखेंगे और सबको जूम पर इनवाइट करेंगे, जिनको प्रश्न करना है वो जूम के ऊपर आकर फिर जैसा हम लोग, आपकी सुविधा हो, जैसा आपकी सुविधा। वो हम लोग जूम के ऊपर प्रश्न कर सकते क्योंकि हैं तो उनको प्रश्नकर्ता बुलाया। प्रश्न जब खुद करता है तो वो प्रश्न पूरा पहुंचता है। जब नहीं नहीं, वो ठीक है, मीडियम वो से आप आता है तो वो आपका कहना ठीक है। वो स्ट्रीम यार्ड के ऊपर ये सुविधा नहीं है। स्ट्रीम यार्ड तो एक स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर है, और बाकी जो दर्शक है वो टेलीविजन के सामने बैठे हैं और हम लोग स्टूडियो में हैं। तो इस कितने हिसाब से दर्शक बड़ा, होंगे अभी? अभी तो दर्शक ज्यादा नहीं है, अभी जी 6-7 हैं, 7 हैं। जी ठीक। तो आज राखी का दिन चलिए, है। हाँ जी, चलिए अभी हम लोग धन्यवाद के साथ जो श्रोता जुड़े, कम से कम जो आते जाते हैं, प्रवीण सक्सेना जी भी अभी जुड़े हैं, और ममता गिनोड़िया जी गुवाहाटी से जुड़ी हुई हैं, दिनेश दवे जी नागदा से जुड़े हुए हैं, जितेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, शेख सज्जाद उस्मानी जी शुरू से एकदम प्रथम श्रोता यही थे, आए हुए हैं। कतर दोहा से अंकिता बाहेती शारदा जी जुड़ी हुई है और बहुत बहुत ही तन्मयता से प्रश्न भी पूछ रही हैं, कमेंट भी दे रही हैं। बसंत श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। कई लोग हैं ऐसे आते जाते हैं, तो ये सब जुड़े हुए हैं। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम, आज राखी का दिन है, सबको ही आज जाना है, कार्यक्रम करना है, तो हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। प्रणाम करते हुए मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। तो प्रणाम करता हूँ मैं, और वैद सर से पुनः अगर मैंने कुछ धृष्टतापूर्ण कुछ पूछा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी को अरे नमस्कार। यार, आप तो पूछते रहो। धन्यवाद जी नमस्कार।